और बात करेंगे। उससे पहले जानिए कि नंबर सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा। नंबर सिस्टम देखिए 4 प्रकार के हैं। बाइनरी नंबर, ठीक, बाइनरी नंबर में जो संख्या यूज की जाती है वो होती है 0 और 1। इसका बेस होता है 2। इसका एग्जांपल में लिखा है 01101 और नीचे यहाँ पे इसका हमने बेस लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में 0 से लेकर के 9 तक की संख्या यूज होती है। इसका बेस होता है 10। इसका एग्जांपल में लिखा है 67, ठीक है, यहाँ इसका बेस लगा दिया है। बेस से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम की संख्या लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक की संख्या यूज होती है। इसका बेस होता है 8। हमने इसका एग्जांपल लिख दिया 364, ठीक है। इट्स नॉट 364, इट्स 364। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर 9 तक और A से F तक के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, जहां पर A को 10 माना जाता है, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 माना जाता है। इसका बेस होता है 16। एग्जाम्पल हमने इसका लिखा हुआ है AE8, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है इस नंबर सिस्टम में कौन कौन संख्याएं होती हैं। अब होता क्या एक्चुअल में, सपोज करिए कि हमने कंप्यूटर पे A प्रेस किया, मॉनिटर पे आपको A दिखाई पड़ गया, लेकिन आप जानते हो उस बीच में हुआ क्या क्या? उस बीच में होता यह है कि हमने जो A टाइप किया कीबोर्ड से, ये पहले इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये था कीबोर्ड में, कीबोर्ड में था ना, कीबोर्ड से केबल से कहाँ जाएगा, सीपीयू में। अब सीपीयू की अगर बात करो तो सीपीयू किस पार्ट में जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो यहाँ पर है वही यहाँ पे क्या करेगी, इसको हेक्सा से किस में कन्वर्ट करेगी, बाइनरी में, ठीक है। देन आफ्टर ये बाइनरी नंबर चली जाएगी कहां पर, एएलयू पार्ट में। एएलयू पार्ट में जाकर के इसका कैलकुलेशन होगा। देन आफ्टर ये कहां पे आ जाएगी, एमयू पार्ट में, यानी मेमोरी यूनिट में। और जब मेमोरी में भी किस में बताया था आपको कि रैम में, जब रैम में पहुंच जाएगी तब ये आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले के रूप में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इतनी लंबी प्रोसेस होती है और हमें होता क्या, हम यहाँ दबाए और हमें मॉनिटर पे दिख जाता है कि ए लिख गया। इतना ही टाइम लगता है, आप दबाते हो यहाँ दिखता है, आपने दबाया वहां दिख गया, लेकिन प्रोसेस इतनी होती है। तो ये सोचिए कि ये मशीन कितनी तेजी से काम करती है। इसी से आप एक आइडिया लगा लो, ठीक, क्योंकि अगर मशीन की स्पीड का आप आइडिया नहीं रखोगे तो आप उसको उतना यूज करने कि अपने अंदर कैपेसिटी नहीं डेवलप करोगे तो ये मशीन बेकार है। जो मशीन जिस चीज के लिए बनी है, अगर आप उसका यूज करना, उसे ऑपरेट करना, उसकी कैपेसिटी नहीं जान रहे हैं तो उसे कैसे ऑपरेट करेंगे। सपोज कीजिए कोई लैपटॉप आपका स्लो चल रहा है, आप उसे जबरदस्ती पीछे चलाए पड़े हो, क्लिक करते जा रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि हाँ वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप भेजोगे तो जब तक वो रैम में सेव नहीं होगी, जब तक वो रैम में नहीं जाएगी तब तक आपको मॉनिटर पर दिखेगी नहीं। अब आप कमांड दिए चले जा रहे हो, कोई भी कमांड दोगे, कुछ भी करोगे, क्लिक करोगे, इनपुट डिवाइसेस से कुछ भी अगर आप इनपुट करोगे तो वो सब यही प्रोसेस करेगा और ये करके रैम में सेव होगा टेम्परेरी फॉर्म में और तभी मॉनिटर पे दिखेगा हमें। अब आप उसे कमांड देते जा रहे हो, सपोज करो रैम की कैपेसिटी है सिर्फ 1 GB 2 GB, उतना आपने उसे दे दिया। अब कहाँ जाएगी इंफॉर्मेशन, कहाँ पे सेव होगी, उसकी मेमोरी यूनिट भर चुकी है। जब उसे उसके बाद दिखाने को नहीं रहता तो वो खड़ा हो जाता, सब है ही नहीं, क्या करें। ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए रैम पर ध्यान दीजिए कि रैम कितनी है। अगर वो सिस्टम स्लो होता जा रहा है, स्पीड डाउन होती जा रही है उसकी, तो समझ लीजिए कि रैम इसकी फुल हो रही है। आप तो 2 ऑप्शन कर सकते हैं। पहला, उसकी रैम को खाली करिए। रैम खाली करने का तरीका कि प्राइमरी मेमोरी उसको फाइल को सेव करके सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में भेज दीजिए। और अगर सिस्टम आपका हैंग कर गया है, कोई कमांड नहीं ले रहा है, तब सिस्टम को बंद कर दीजिए, पावर ऑफ कर दीजिए, आपकी रैम खाली हो जाएगी। बंद करेंगे जब और दोबारा से ऑन करेंगे, सिस्टम आपका फिर से चलने लगेगा, ठीक। ये तो बात हो गई इसकी। अगर हमको काम करना होता इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का, तो हम लोग क्या कर पाते या हमको कितना समय लगता, इसको देखते हैं हम लोग। एक्चुअल में हम लोगों को, आप लोगों को ये पढ़ना भी है। और अगर आप लोग इंटर फिजिक्स में हो, किसी के पास है
तो वहां पर भी आप उसका यूज कर सकते हो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले किसमें बदलें, डेसिमल नंबर है, हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, तो इसी से स्टार्टिंग करते हैं। डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर ले लीजिए, कोई भी डेसिमल नंबर लीजिए, 54 ले लें। सपोज करिए 54 हमारी डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हमें बदलना है किसमें, बाइनरी नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया क्योंकि यही तो हमें चाहिए, और यहाँ पे 2 हमने लिख दिया इसलिए क्योंकि हम इससे समझ जाएंगे कि हमें बदलना किस नंबर सिस्टम में है। बेस देख करके आप जान जाएंगे कि यहाँ एक डेसिमल नंबर है और इसे बदलना किस में है, एक बाइनरी नंबर में। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको इंटर में पढ़ाया भी गया है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपको एक हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बड़ी तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस साइड से शुरू करते हुए, इधर से इस साइड से शुरू करते हुए हम लिखना शुरू करेंगे। यहीं पर इसके नीचे हम लिखेंगे 1 2, इसका डबल कितना होगा 4, और डबल कितना होगा 8, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64। नंबर हमारी कितनी है, यहीं पर बस ध्यान देना है हमको। बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसको अगर आप उसी प्रोसेस पर रखेंगे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम जब इसे डबल करते हुए जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे कि अब डबल करने पर इस नंबर से ज्यादा ना हो जाए। अब अगर हम 32 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 54 से ज्यादा है, कौन कम है, और हम क्या बोल रहे हैं कि 64 54 से कम है, और तुम बोल रहे हो ज्यादा है। उसको मत समझाओ, चुप हो जाओ। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इन नंबर्स में हम उन नंबर्स के नीचे डैश करेंगे जिनके जोड़ने से 54 बन जाएगा। बताइए क्या क्या इसमें है, कौन कौन से नंबर हम लें जिनको जोड़ने से 54 बन जाए। 32 16 32 ले लिए, 16 ले लिए, कितना हो गया 48 और 2 बोले 32 16 हो गया कितना 48 में और कितना ले लें 48 और 4 कितना हो गया 52 और 2 ले लें तो कितना हो गया 54। तो ये 4 संख्याएं हम लेंगे और 54 आ जाएगा। कोई भी नंबर आप लेंगे इस तरीके से तो 100% श्योर मान के चलिए कि इसको आना ही आना। ठीक है, अब जिन नंबर के नीचे हमने डैश लगाया था वहां पर हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, जहां जहां पर हमने डैश लगाया था वहां वहां हम 1 कर देंगे, और जहां जहां पर डैश नहीं किया था हमने वहां वहां पर 0 कर देंगे। ठीक, और ये 1 1 0 1 1 0 यही हमारा बाइनरी नंबर है, यही आपका आंसर है। इजी है, स्टेप्स ध्यान रखना है आपको, बस फट से उसको लिख लीजिए। बहुत जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है। डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर।
हो गया? तो सर पुराने नकल हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे बाइनरी नंबर कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर को बदलेंगे किसमें? डेसिमल नंबर में। कौन से बाइनरी नंबर लें? जिसको बदले इसी को ले लें, कंफर्म हो जाएगा, पलट के वही आ जाएगा 110110। ये हमारी बाइनरी नंबर है, इसको बदलना किसमें? हमें डेसिमल नंबर में। ठीक है, इधर देखिए बोर्ड पे, ये हमारी बाइनरी नंबर है, इसे बदलना किसमें हमें है? डेसिमल नंबर में। क्या करेंगे? इस बाइनरी नंबर को यहाँ पर हम पहले थोड़ी थोड़ी गैपिंग दे करके लिख लेंगे। ठीक, अब इधर से शुरू करते हुए वही कार्यक्रम जो यहाँ पे किए थे वही करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ जहां से 0 है वहां से शुरू करेंगे। 1 2 4 8 16 32। जितनी बाइनरी नंबर होगी, जितनी भी बाइनरी नंबर होगी उसके नीचे हम ये बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे डबल करके, जितना भी बाइनरी नंबर आ जाए, चाहे जितनी आ जाए। ठीक, उसके बाद क्या करना है? जिनके नंबर्स के ऊपर 1 है, ठीक, जो हमने जो लिखा है डबल करके, इन नंबर्स के ऊपर जिसके ऊपर 1 है उसको हम ऐसे डैश कर देंगे। ठीक, जहां जहां 1 था वहां हमने डैश कर दिया। अब जो डैश किए हुए नंबर जितने भी हैं, इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे आपस में। अभी हम लोगों ने जोड़ा ही था, इसे 54 तो आना ही आना है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। इसको किसी और नंबर भी करके देखिएगा, आ जाएगा। अभी आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, फट से करिए।